नमस्कार दोस्तों, नेचुरल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिप्रेशन के लक्षण और डिप्रेशन को दूर करने के लिए कुछ उपायों के बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले हमारे व्यवहार में आने वाले उन बदलावों पर नजर डालते हैं जो बताते हैं कि हम डिप्रेशन यानी कि अवसाद का शिकार बनते जा रहे हैं। डिप्रेशन से उभरने के लिए इसके लक्षणों और संकेतों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इस बारे में तभी मदद मांग सकते हैं यदि हमें सही समय पर पता चल सके कि हमारी जिंदगी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसके लक्षणों के बारे में, जैसे कि दिन भर उदास रहना और अकेलापन महसूस करना, नींद ज्यादा आना या कम आना, खासकर सुबह 4-5 बजे या इसके आसपास ही किसी भी समय अचानक से नींद से जाग जाना और फिर निगेटिव विचारों का आना, भूख कम लगना, बेचैनी या आलस्य महसूस होना, लगभग हर दिन थकावट और कमजोरी महसूस करना, आत्मविश्वास में कमी, स्वयं को अयोग्य या दोषी मानना, एकाग्रता में कमी तथा फैसले लेने में कठिनाई होना, मादक पदार्थों का सेवन करना, अचानक से वजन बढ़ना या कम होना, किसी काम में दिलचस्पी न लेना, बार बार मृत्यु या फिर जान देने का विचार आना। चलिए अब जान लेते हैं इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए कुछ तरीके। दोस्तों, दिल ही दिल में घुटने की बजाय अपनी बातें किसी विश्वास पात्र या मनोचिकित्सक को जरूर बताएं। यदि आपको डिप्रेशन से बचना है तो इस बारे में खुलकर बात करें। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाते हुए खुद को व्यवस्थित कर लीजिए, खुद को समय दें और अपने शरीर को भी। यह होगा कैसे, आइए जानते हैं। अवसाद से गुजर रहे लोगों के लिए इससे उबरने के लिए नियमित तौर पर ऐसे व्यक्ति से बात करना जिन पर वे भरोसा करते हो या अपने प्रियजनों के संपर्क में रहना रामबाण साबित हो सकता है। आप खुलकर अपनी समस्या उनसे शेयर करें और परिस्थितियों से लड़ने के लिए उनसे मदद मांगे। इसमें शर्म जैसी कोई बात नहीं है। हमारे सबसे करीबी लोग यदि हमें बुरे समय से बाहर नहीं निकालेंगे तो कौन मदद करेगा। नंबर 2, दोस्तों, सेहतमंद और संतुलित खान पान से मन खुश रहता है। वही कई वैज्ञानिक शोध प्रमाणित करते हैं कि व्यायाम अवसाद को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब हम व्यायाम करते हैं तब सेरोटोनिन और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो दिमाग को स्थिर करते हैं। इससे डिप्रेशन को बढ़ाने वाले विचार आने कम होते हैं। व्यायाम से हम न केवल सेहतमंद बनते हैं बल्कि शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 3, दोस्तों, अच्छे दोस्त आपके मूड को अच्छा बनाए रखते हैं। उनसे आपको आवश्यक सहानुभूति भी मिलती है। वे आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। डिप्रेशन के दौर में यदि कोई हमारे मनोभावों को समझे या धैर्य से सुन भी ले तो हमें अच्छा लगता है। दोस्तों से जुड़ने के साथ साथ आप उन लोगों से भी खुद को दूर कर ले जो नकारात्मकता से भरे होते हैं। ऐसे लोग हमेशा दूसरों का मनोबल गिराने का काम करते हैं। नंबर 4, दोस्तों, इन दिनों कार्यस्थलों पर कर्मचारियों को खुश रखने की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, पर कई जगहों पर वास्तविकता इससे अलग होती है। यदि आप भी कार्यस्थल पर मानसिक तनाव महसूस करते हैं तो अपनी नौकरी की समीक्षा करें। हो सकता है कि नौकरी ही आपकी चिंता की वजह हो जो आगे चलकर अवसाद का कारण बन जाए। तो ऐसी नौकरी को छोड़ देना ही सही है ताकि सुकून से जी सके। वह नौकरी ही क्या जो आपको संतुष्टि और खुशी न दे रही हो। आप अपने पसंद के क्षेत्र में नौकरी का विकल्प तलाश कर सकते हैं। नंबर 5, दोस्तों, एक ही ऑफिस, शहर और दिनचर्या भी कई बार बोरियत पैदा करने वाले कारक होते हैं जो आगे चलकर नकारात्मक विचार और फिर डिप्रेशन पैदा करते हैं। माहौल बदलते रहने से नकारात्मक विचारों को दूर रखने में मदद मिलती है। यदि लंबी छुट्टी न मिल रही हो तो 1 हफ्ते के लिए ही कहीं निकल ले। रिसर्च कहते हैं कि नियमित रूप से छुट्टी पर जाने वाले लोग लगातार कई सप्ताह तक काम में लगे रहने वाले लोगों की तुलना में ये बहुत कम ही अवसादग्रस्त होते हैं। नंबर 6, एक अच्छी और पूरी रात की नींद हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। अध्ययनों से पता चला है कि रोजाना 7 से 8 घंटे सोने वाले लोगों में अवसाद के लक्षण कम देखे जाते हैं। इसलिए बिजी होने के बावजूद अपनी नींद से समझौता न करें। और बता दें आपको, रात में सोने के 1 घंटे पहले टीवी बंद कर दें, क्योंकि टीवी में अगर आप कुछ नकारात्मक देखते हैं तो वह आपके अंतर्मन में बना रहता है। नंबर 7, जब लोग अवसादग्रस्त होते हैं तो अच्छा संगीत सुनकर उन्हें अच्छा लगता है। यह तथ्य कई वैज्ञानिक शोधों द्वारा प्रमाणित हो चुका है। तो जब भी मानसिक रूप से परेशान हो तो अपना पसंदीदा गाना सुने। संगीत में मूड बदलने एवं मन को अवसाद से निकालने की अद्भुत ताकत होती है। वैसे आप एक चीज का ख्याल अवश्य रखें कि जरूरत से ज्यादा गम में डूबे हुए गाने न सुने, क्योंकि ऐसा करने से आपका डिप्रेशन अगले लेवल पर पहुंच जाएगा। नंबर 8, दोस्तों, अपनी पुरानी भूलों और गलतियों का शिकवा करना आपको पूरी तरह से अवसाद के चंगुल में फंसा सकता है। एक तो पुरानी बातें आपके नियंत्रण में नहीं होती, फिर उस बारे में सोच कर क्या फायदा। आप बेवजह अपने दिलो दिमाग पर गिल्ट का बोझ बढ़ाते हैं।
इसलिए पुरानी बातों के बारे में सोचने के बजाय आज पर फोकस करें। नंबर 9, जब आप अवसादग्रस्त होते हैं तब खुद को दुनिया से दूर कर लेना सबसे आसान और जरूरी समाधान लगने लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी समस्या को कोई दूसरा नहीं समझ सकता। लेकिन खुद को लोगों से दूर करके आप अवसाद को फलने फूलने का मौका उपलब्ध कराते हैं। यदि आप अपने दोस्तों और करीबियों से अपनी समस्या साझा नहीं कर सकते तो किसी मनोचिकित्सक से सलाह लें। इससे अवसाद की जड़ तक जाने और इसे दूर करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। अगर आप चाहते हैं आगे भी इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहे तो चैनल के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना। वह इसलिए कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। धन्यवाद।